जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राशि की जो दिखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन असल में उनके अंदर एक ही दुनिया चल रही होती है, मीन राशि। यानी वो लोग जो अपनी ही सोच, अपनी ही फीलिंग्स और अपने ही ख्वाबों में अक्सर डूबे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सबकी खुशी में अक्सर डूब जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी तकलीफें किसी से शेयर नहीं करते। बाहर से स्माइलिंग फेस, लेकिन अंदर बहुत कुछ चलता रहता है जिसे कोई समझ नहीं पाता। आज का ये वीडियो सिर्फ राशिफल नहीं है, ये आपकी उस पर्सनैलिटी का एक एक्सप्लोरर है जिसे शायद आपने भी कभी पूरी तरह से नहीं जाना। अगर आपकी राशि मीन है तो ये पूरा वीडियो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, और अगर आपके आसपास कोई मीन राशि का इंसान है तो आप उसे बेहतर तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि मीन राशि को समझना आसान नहीं है। ये दो मछलियों की तरह होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में चलती है, कभी खुशी, कभी शांत, कभी सोचों में गुम, लेकिन हमेशा प्योर दिल वाले। तो अब बस तैयार हो जाइए खुद से मिलने के लिए। मीन राशि का सिंबल है दो मछलियाँ जो उल्टी दिशा में तैर रही है, और यही है आपकी असली पहचान। आपके अंदर दो रास्ते हमेशा चलते रहते हैं, एक जो दुनिया देख रही है और एक जो आपके दिल के अंदर चल रहा है। आप एक ही वक्त में प्रैक्टिकल भी होते हैं और ड्रीमी भी, लेकिन आप हर किसी को वो गहराई दिखाते नहीं हैं। आप शांत भी हो सकते हैं और बहुत एक्सप्रेसिव भी। ये आपके मूड और एनर्जी पर डिपेंड करता है। कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि आप कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन सच ये है कि आप हर चीज को हर एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, और तभी तो आप इतने इंट्यूटिव होते हैं। आपकी एक नजर में ही सामने वाला समझ सकता है कि उसके साथ कोई है जो उसे बिना कहे भी महसूस कर रहा है। जब आपका जन्म होता है ना, तो आसपास का माहौल धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई प्योर एनर्जी आ गई हो। आपको गोद में लेने वाले लोग खुद ही शांत हो जाते हैं। उनके टेंशन का असर कुछ देर के लिए कम हो जाता है, लेकिन साथ ही आपके बचपन में एक बात कॉमन रहती है। लोग आपके नेचर को एक बार में पकड़ नहीं पाते। कभी कहते हैं कितनी कूल बच्चे हैं, और कभी कितने मूडी है ये। और वो गलत भी नहीं होते, क्योंकि आपके अंदर दोनों क्वालिटीज होती है। आप बहुत जल्दी चीजों को महसूस कर लेते हैं, लेकिन हर बार उसे एक्सप्रेस नहीं करते। आप उस पानी की तरह है जिसमें कितना गहराई है, ये तब तक कोई नहीं जानता जब तक वो खुद डूब कर न देखे। स्कूल लाइफ में आप बाहर से थोड़े रिजर्व्ड होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ऑब्जर्वेंट होते हैं। आप हर किसी को एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कितना रियल है, कौन सिर्फ दिखावा करता है। शुरुआत में आप ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही किसी से इमोशनल कनेक्ट बनता है, फिर आप बहुत ही केयरिंग और लॉयल दोस्त बन जाते हैं। आपके जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं वो अक्सर आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके शांत और समझदार वाइब से। और हाँ, एक खास बात, आपके जो सबसे करीबी दोस्त बनते हैं उसमें अक्सर थोड़ा बहुत गुस्सा या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो आपके क्लेम नेचर को बैलेंस करते हैं। लेकिन आप हमेशा उनकी शांति बनकर उनके साथ होते हैं, बिना शो ऑफ किए, सिर्फ दिल से। आप जब प्यार करते हैं तो आधे अधूरे तरीके से नहीं करते। आप पूरी तरह से उस रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं। आपके लिए लव मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। आप अपने पार्टनर की हर बात पर ध्यान देते हैं। उसका दिन कैसा गया, उसका मूड क्या है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई बार लोग आपकी इस जिद को समझ नहीं पाते, और जब ऐसा होता है तो आप हर्ट होते हैं। बिना बोले, बिना जताए आप सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी खूबी और कमजोरी दोनों है। लेकिन जब कोई आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग इंसान आपके साथ हो, तो आप ऐसा रिश्ता बनते हैं जो सच्चे प्यार की मिसाल बन जाता है। आपका नेचर बहुत ही इनोवेटिव होता है, मतलब आप किसी के बोलने से पहले ही उसकी फीलिंग्स पकड़ लेते हैं। आप जजमेंटल नहीं होते, इसलिए लोग आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप उस तरह के इंसान होते हैं जो भीड़ में भी किसी का अकेलापन पढ़ सकते हैं।
लेकिन एक बात है, आप अपनी फीलिंग्स को अक्सर छुपा लेते हैं। आप सबको खुश रखने की कोशिश में खुद के ऊपर प्रेशर डाल देते हैं और जब खुद थक जाते हैं तो भी मुस्कुरा देते हैं ताकि किसी को आपकी थकान पता न चले। आपको अपनी केयर टेकिंग नेचर पर गर्व होना चाहिए, लेकिन साथ ही खुद को भी थोड़ी केयर देना सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद को हील करेंगे तभी दुनिया के लिए और ज्यादा रोशनी बन पाएगी। आपके लिए करियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी एनर्जी है जहां आपका मन लगे, जहां दिल भी शामिल हो। आप एक ही डेस्क पर बैठकर मैकेनिकली तरक्की से 9 से 5 घंटे काट नहीं सकते। आपको ऐसा काम चाहिए जो आपके भीतर की क्रिएटिव एनर्जी को जगाए। आप एजुकेशन, स्पिरिचुअल फील्ड, डिजाइनिंग, फिजिकोलॉजी, राइटिंग, सोशल वर्क एक्सेल कर सकती हैं, जहां इंसानियत, इमेजिनेशन और इमोशंस की कद्र होती है। और सबसे खास बात, आपके अंदर एक अलग ही तरह की लीडरशिप क्वालिटी है। एक ऐसी लीडर जो गुस्से में नहीं, समझदारी और सेंसिटिविटी से टीम को संभालती है। लेकिन हाँ, आपको एक आदत छोड़नी होगी, टालना। आप कई बार कल कर लूंगा थोड़ी देर में सोचती है और वही सपने रुक जाते हैं। आप में टैलेंट बहुत है, बस एक बार इनर डिसिप्लिन में खुद को जोड़ लिया तो आप उस ऊंचाई पर पहुंचेंगे जहां लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन लेंगे। जब आप शादी करेंगे तो आप उस रिश्ते को मजबूत स्केड मानते हैं। आपके लिए वो सिर्फ एक डील नहीं होगी, बल्कि आपके लिए वो एक सोलफुल प्रॉमिस होती है, जहां आप अपने पार्टनर के लिए एवरीथिंग बनाने को तैयार रहते हैं। आप किसी भी हर छोटी बात पर ध्यान देते हैं, कब उसकी तबीयत थोड़ी सी भी डाउन लग रही है, कब वो स्ट्रेस में है, कब उसे आपकी एक्स्ट्रा केयर चाहिए। आप अपने रिश्तों को उस लेवल तक नेचर करते हैं जैसे कोई माली अपने सबसे खास पौधे को करता है। लेकिन इस नेचरिंग के साथ एक बात ध्यान रखने वाली है, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और आपके पार्टनर को भी वक्त लगेगा आपकी डेप्थ को समझने में। आपको जरूरत है पेशेंस की, कम्युनिकेशन की और सबसे ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ग्राउंडेड रखने की। आप अगर ये समझ ले कि हर कोई आपकी तरह फील नहीं करता तो रिश्तों को बहुत ही स्मूथली संभाल पाएंगे। और जब आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपको आपकी खामोशी भी समझे, तो फिर आपकी शादी लिटरली जादू बन जाती है। आपका सोशल सर्कल भले बहुत बड़ा ना हो, लेकिन 2-4 लोग आपके आसपास होते हैं, वो आपकी सोलफुल फैमिली जैसे बन जाते हैं। आप दोस्ती में वो इंसान होते हैं जो आधी रात को भी किसी की कॉल उठाकर उसे रोने दे सकते हैं बिना जजमेंट किए। आप अपनी एनर्जी लोगों में खर्च करते हैं और जब कोई हर्ट करता है तो उसे अंदर तक फील भी कराते हैं। आपके दोस्त आपको अक्सर सबकी मदद करने वाला कहते हैं, क्योंकि आप खुद को हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रखते हैं। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। अपनी वाइब को उन लोगों के लिए बचा कर रखे जो आपको उसी हॉनेस्टली और लॉयल्टी से रिटर्न करते हैं, वरना आप थक जाएंगे इमोशनली, मेंटली और कभी कभी स्पिरिचुअली भी। अब थोड़ी सी बात करते हैं उन बातों की जो आपको खुद में सुधारनी चाहिए। सबसे पहली बात, ओवर थिंकिंग। आप हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। सामने वाला कोई बात कैजुअली भी कह दे तो आप उसका अर्थ दिल पे ले लेते हैं और दिन भर उस सेंटेंस में उलझे रह जाते हैं। दूसरी चीज, अवॉइडनेस। जब कोई चीज अनकंफर्टेबल होती है तो आप उसे टालने लगते हैं, फेस नहीं करते और धीरे धीरे वही चीज चिंता का कारण बन जाती है। तीसरी बात, सेल्फ डाउट। आप दूसरों की इतनी परवाह करते हैं कि खुद को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन जब जब आपने खुद पर भरोसा किया है, आपने जिंदगी में कमाल किया है। आपको अब ये सीखना है कि आपका समय, आपका टैलेंट और आपकी एनर्जी सबकी कीमत है और उन्हें सिर्फ उन्हीं को देना चाहिए जो उसका सम्मान करे। तो अब बात करते हैं उन उपाय की जो आपकी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जर्नलिंग शुरू कीजिए। दिन में जो भी आपके दिल में आता है उसे एक डायरी में लिखिए। इससे आप खुद को और बेहतर समझ पाएंगे।
दूसरा, पानी से जुड़ी एक्टिविटीज, स्विमिंग, बाथ में सेंधा नमक डालकर रिलैक्स करना या किसी नदी समुद्र के पास कुछ वक्त बिताना। यह आपके माइंड को बैलेंस करता है क्योंकि आप जल तत्व की राशि है। तीसरा, ओम नमः शिवाय का जाप, यह आपके स्कैरेड एनर्जी को ग्राउंड करता है। चौथा, एक विजन बोर्ड बनाइए जहां आप अपने ड्रीम्स, गोल्स और अफर्मेशन लिखें और रोज देखें। इससे आप अपने लक्ष्य को हर बार याद कर पाएंगे और दिन ताज़ा कर पाएंगे। आपकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है। वो बदलाव 27 से 28 की उम्र में आता है, जब आप खुद को एक नए क्रिएटिव के साथ देखने लगते हैं। इस समय आपके अंदर का डर, कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग थोड़ी थोड़ी करके फेड होते हैं और उसकी जगह एक शांत और मेचर सोच लेती है। और जो भी आप उस वक्त चुनते हैं, करियर, रिश्ते, दिशा, वो आपके आने वाले दशकों की नींव बन जाता है। आपको उस समय अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए। मीन राशि वालों को जब ब्रह्मांड सिग्नल देता है ना, तो वो सबटिल होता है लेकिन बहुत ही पावरफुल। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कोई किताब या धर्म की बात नहीं होती, वो एक फीलिंग होती है। आप हर उस चीज में ईश्वर को ढूंढ लेते हैं जिसमें प्योर मोशन हो, चाहे वो किसी पेड़ की छाया हो, किसी बच्चे की हंसी हो या किसी बुजुर्ग की आंखों में छुपी थकान। आप पूजा करते वक्त आंखें बंद करके भगवान से बात करते हैं और कोई फॉर्मल वचन नहीं, बस दिल से बात कहते हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है जो सबको जोड़ती है। आप जब भी अकेले होते हैं, कोई ना कोई डिवाइन फोर्स आपको अंदर से सहारा दे रहा होता है, चाहे आप उसे भगवान कहे, यूनिवर्स कहे या इंट्यूशन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप और भी शांत और समझदार हो जाते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसके पास हर किसी की समस्या का हल होता है, और वो भी बहुत शांत तरीके से। आप अपने परिवार के लिए एक इमोशनल एंकर बनते हैं। लेकिन इस उम्र में आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर जॉइंट्स, आंखें और नींद से जुड़ी समस्या। और सबसे जरूरी बात, आपको अकेलेपन से बचना चाहिए, क्योंकि मीन राशि वाले जब अकेले होते हैं तो वो अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं। इसलिए अपनों के साथ रहे, दिल से बात कहें और खुद को एक्सप्रेस करना कभी बंद न करें। आपके जाने के बाद लोग आपको एक बात के लिए जरूर याद रखेंगे, उसने हमें समझा था बिना कहे। लोग भूल जाएंगे आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया, लेकिन वो नहीं भूलेंगे जब वो टूटे हुए थे तो आपने उन्हें गले लगाया था, जब वो खोए थे तो आपने रास्ता दिखाया था, जब वो चुप थे तो आपने बिना कुछ पूछे साथ निभाया था। और यही है मीन राशि का जादू। आप सबके लिए खास एहसास छोड़ जाते हैं, एक सुकून भरी याद। इतना सब जानने के बाद बस एक बात कहनी है, अब वक्त आ गया है कि आप खुद को भी वो प्यार दें जो आप सबको देते आए हैं। खुद के लिए समय निकालिए, खुद को समझिए, खुद को सुनिए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तब आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। आप रेयर है, प्योर है, और आपके जैसा दिल इस दुनिया में बहुत ही कम है। तो ये थी मीन राशि की वो कहानी जो सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से समझी जाती है। अगर आप मीन राशि को हो तो आपने इस वीडियो में खुद को कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, कभी मासूम तो कभी उलझी हुई, कभी हमेशा दिल से जुड़ी हुई। लोग अक्सर आपकी चुप्पी को समझ नहीं पाते, लेकिन आपकी खामोशी ही आपकी गहराई होती है। आप हर रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं और यही आपकी सबसे अलग बनाता है। अब वक्त है खुद से भी वही अपनापन देने का जो हमेशा दूसरों को देते आए हो। आपकी एनर्जी बहुत खास है, इसलिए उसे वहाँ लगाओ जहाँ उसकी कद्र हो। अगर ये वीडियो आपके दिल से जुड़ा है तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुँचाना जो मीन राशि के हैं, ताकि वो भी खुद को थोड़ा और बेहतर समझ सके। अगली राशि में फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए खुद से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है।